नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त हमारा जो सिलसिलावार अलग अलग उन्वानात से प्राइम टाइम को आपके सामने पेश करने का जो सिलसिला चला है, उसकी एक और कड़ी लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और वो ये है कि लोकसभा के हालिया इंतखाबात में बिलखुसूस वो रियासतें जिसको हिंदी बेल्ट माने जाते हैं, वहाँ पर खामोशी है। क्या ये वाकई खामोश इनकलाब है या फिर डर है कि वो अपने अंदर के एहसासात को खुल करके बयां करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो ताकतवर कुव्वतें बैठी हुई हैं और जो बदनाम है इस्लाम दुश्मनी को लेकर के, वो कहीं उनके घर के दहलीज तक पुलिस न भेज दे। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उन्होंने ज़मीनी सतह के हक़ाइक़ बयान करने की कोशिश की है। मैं वो तफसीलात रखूँगा, उससे पहले एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर आप इधर कर्नाटक में आएंगे या फिर तेलंगाना जाएंगे या तमिलनाडु और केरला में किसी भी मुसलमान को पूछेंगे कि आपकी क्या राय है और क्या समझते हैं, तो वो बाकायदा जिसको तनकीद करना है वो तनकीद करते हुए नज़र आएंगे और अपना सपोर्ट जिसकी जानिब है उसको बोलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन वहीं पर आप हिंदी बेल्ट की तरफ जाएंगे जहाँ पर जुल्म तशद्दुद की इंतहा हो रही है, मामूली बात पर जहाँ बुलडोज़र की धमकियाँ दी जाती हैं, वहाँ पर खुल्लम खुला बोला नहीं जाता। वजह उसकी आप साफ जानते हैं। इसी चीज़ को हिंदुस्तान टाइम्स के कुछ रिपोर्टरों ने ज़मीनी सतह पर कवर करने की कोशिश की, तो किसी ने तहरीरी सतह पर उसको सामने लाया था। सोचा कि उसको मैं लिखूं। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कई दहाइयों से मुस्लिम मजहबी लीडरों की इंतखाबात से कबल कम्युनिटी को वोटिंग की तरजीहात पर एडवाइजरी जारी करने की तारीख रही है। इस बार अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई। दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस मौलाना अरशद मदनी ने इंटरव्यू देने से इनकार किया। हम 4 जून के बाद बात करेंगे। उनका शाइस्ता इनकार जो मगरिबी यूपी का खासा था। यूपी के मुस्लिम अक्सरियती सहारनपुर जिले में देवबंद एक छोटा सा शहर है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों सदियों से आबाद हैं। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की है। आप इस बात को वाजे कर लें। देवबंद बस स्टेशन के बाहर एक केमिस्ट पर काम करने वाले दीपक सिंह ने कहा, बदतरीन वक्तों में भी यहां कभी कोई बड़ा फिरकावाराना झगड़ा नहीं हुआ। मगरिबी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जहां कम्युनिटी तकरीबन 30% या उससे ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल है, खासतौर पर सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जैसे इस अजला में मुसलमानों ने सियासत पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। सियासी जमातों के खिलाफ एक मुश्तरका लाइन का जिक्र करने के अलावा कि उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ जिन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बात की, कहा कि उन्हें खामोशी की दलदल में धकेल दिया गया है। आप नहीं जानते कि अगर हमें टेलीविजन पर मकामी बीजेपी लीडरों या हुक्मरान पार्टी की मुखालिफत करते देखा जाए तो हमारे साथ क्या हो सकता है। अगर मुझे टीवी पर हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते हुए देखा गया तो पुलिस मेरे वालिद को स्टेशन बुलाएगी और उनकी तजलील करेगी। मुजफ्फरनगर के एक नौजवान ने कहा, जिसकी उम्र 20 की दहाई के वस्त में है। वो एक नस्रकारी मुलाजिमत का ख्वाहिशमंद था जो पूरी नहीं हुई। मुस्लिम वोटर की खामोशी लोकसभा इंतखाबात के लिए मुनफरिद नहीं है। बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार मध्य प्रदेश और कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार राजस्थान में गुज़िश्ता साल की रियासती इंतखाबात के दौरान मुसलमानों ने बड़ी हद तक अपने सियासी ख्यालात का इजहार करने से गुरेज किया। राजस्थान के सेकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में 50 की दहाई के अवाइल की उम्र वाले एक मुसलमान शख्स ने अपने कंक्रीट की 3 मंजिला मकान के बाहर बैठकर कांग्रेस के उस वक्त के रुकन असेंबली गोविंद सिंह दोतासरा के काम की तारीफ की, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। सब कुछ ठीक है, उन्होंने जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि वो बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं जिसने राजस्थान में कांग्रेस से सरकार छीन ली, वो खामोश रहे। इसी तरह मुस्लिम अक्सरियती पुराने भोपाल में मुसलमानों ने कांग्रेस को अपने वोट और मकामी एमएलए आरिफ मसूद को तरजीह देने के बारे में खामोश लहजे में बात की, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कोई बात नहीं की।
पुराने भोपाल में अमीन अली ने जो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के 15 साल के बारे में सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने रियासत असेंबली इंतखाबात में 230 में से 163 सीटों पर कामयाबी हासिल की। इस रिपोर्टर ने महसूस किया कि मुस्लिम कम्युनिटी जो कभी अपने सियासी ख्यालात के बारे में खुलकर सामने आती थी, अब सियासत और अपने बुनियादी हुकूक के बारे में बात करने से गुरेजा हैं। यकसा सिविल कोड जैसे अहम मसाइल पर भी, जिसके बारे में बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स का ख्याल है कि कम्युनिटी के खिलाफ निशाना बनाया जाता है, कम्युनिटी वाकई आवाज़ नहीं उठाती है। जब उत्तराखंड असेंबली ने फरवरी 2024 में रियासती असेंबली में यूसीसी कानून पास किया तो मुसलमानों ने एहतिजाज नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि जो कुछ हुआ वो दोहराया जाए। जब मुसलमानों ने 2019 में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज किया, हमारी कम्युनिटी के लोगों की एक बड़ी तादाद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। इस बार हमने मसाजिद में मीटिंगें की और लोगों से कहा कि एहतिजाज ना करें, हम कानूनी तौर पर यूसीसी से लड़ेंगे। मोहम्मद यूसुफ उत्तराखंड के हल्द्वानी निचली अदालत के वकील और मुसलमानों के कौमी तंजीम जमीयत उलमा हिंद के रुकन हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपने तजुर्बात से सीखा है, जहां मुस्लिम रहनुमाओं को एहतिजाज मुनज़्ज़म करने पर जेल भेज दिया गया था। मगरबी यूपी के एक सरकर्दा मुस्लिम लीडर ने कहा, यह कोशिश है कि बीजेपी को पोलराइज करने में मदद न मिले। कम्युनिटी के अंदर होने वाली बातचीत और पेशरफ से वाकिफ मगरबी यूपी में कम्युनिटी लीडर ने कहा कि खानदानों को बीच में वोट डालने का मशवरा दिया गया है ताकि पोलिंग स्टेशनों पर मुसलमानों की लंबी कतारें नजर ना आए। लोगों से कहा गया है कि वह ऐसे लिबास पहनने से गुरेज करें जिससे पोलिंग बूथ पर उनकी शनाख्त मुसलमान के तौर पर हो। ऐसा मालूम होता है कि मुस्लिम वोटरों की खामोशी हकीकी और हिकमत अमली के मुताबिक हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाना है। इस रिपोर्टर से बात करने वाले ज्यादातर लीडरों ने कहा कि मुसलमान इस पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को शिकस्त देने की पोजीशन में होगी। नाज़िर-ए-गिरामी, हिंदुस्तान टाइम्स ने ज़मीनी सतह पर मुसलमानों के एहसासात को कलमबंद करके जिस खूबसूरती के साथ पेश करने की कोशिश की और उसको जिस तरह की जो हिकमत अमली से ताबीर किया है, उसका आप अंदाज़ा लगाएं। मुझे अच्छा लगा तो सोचा कि आपके सामने पेश करूं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।